केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 1 जनवरी 2024 से 50% को पार कर चुका है। 31 जनवरी 2024 को जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताजा आंकड़ों ने इसे कंफर्म कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को कब से मिलना शुरू होगा, यानी सरकार कब इस बढ़े हुए डीए का आदेश जारी करेगी। साधारणतः कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो सरकार जनवरी माह से मिलने वाले डीए का आदेश मार्च के महीने में जारी करती है, जिसके बाद जनवरी से मार्च 3 महीने के डीए का एरियर कर्मचारियों को मिलता है और अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए शामिल होता है। लेकिन इस साल मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस साल देश में होने वाले हैं आम चुनाव और बहुत अधिक संभावना है कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में ही चुनावी आचार संहिता देश में लागू हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या आचार संहिता में डीए का आदेश जारी हो सकता है या फिर कर्मचारियों को नई सरकार के गठन तक करना पड़ेगा लंबा इंतजार? जैसा कि आपको पता ही है कि 2014 और 2019 में भी लगभग इसी समय देश में आम चुनाव थे। तो उस समय क्या हुआ था, कब जारी हुए थे डीए के आदेश और क्या होती है चुनावी आचार संहिता? नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, कि क्या सरकार 1 फरवरी 2024 को पेश किए अंतरिम बजट में डीए की घोषणा नहीं कर सकती थी। दूसरा पॉइंट, आचार संहिता में क्या नियम लागू होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वर्ष 2014 में चुनावी आचार संहिता कब लगी थी और जनवरी 2014 से मिलने वाले डीए के आदेश कब जारी किए गए थे। चौथा पॉइंट हमारा है कि वर्ष 2019 में चुनावी आचार संहिता कब से प्रभावी हुई थी और इस वर्ष कर्मचारियों को जनवरी से मिलने वाले डीए के आदेश कब जारी किए गए थे। और पांचवा पॉइंट हमारा है जिसमें हम निष्कर्ष देखेंगे कि 1 जनवरी 2024 से मिलने वाले डीए का आदेश कब जारी होगा। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि क्या सरकार 1 फरवरी 2024 को पेश किए अंतरिम बजट में डीए की घोषणा या आदेश जारी कर सकती थी। इसका जवाब है कि सरकार अगर चाहती तो ऐसा कर सकती थी। ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम सरकार को नहीं थी, क्योंकि कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर को निर्धारित करने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दिसंबर माह के आंकड़े बजट से ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी को जारी हो चुके थे। जनवरी से मिलने वाले डीए और डीआर की रेट को निर्धारित करने वाले ये अंतिम आंकड़े थे और सरकार अगर चाहती तो 1 फरवरी को ही अर्थात अंतरिम बजट के दिन ही डीए और डीआर का आदेश जारी कर सकती थी। दूसरा हमारा पॉइंट है कि आचार संहिता में क्या नियम लागू होते हैं। वैसे तो आदर्श आचार संहिता में काफी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ वीडियो से संबंधित दो नियमों की चर्चा करेंगे। पहला, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे कार्य में नहीं होगा जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता को फायदा हो। और दूसरा, किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि क्या आदर्श आचार संहिता के कारण डीए और डीआर के आदेश में कोई बाधा या रुकावट हो सकती है क्या। आइए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि वर्ष 2014 में चुनावी आचार संहिता कब लगी थी और जनवरी 2014 से मिलने वाले डीए का आदेश कब जारी किया गया था। अगर हम वर्ष 2014 की बात करें तो आदर्श आचार संहिता 5 मार्च 2014 से प्रभावी हो गई थी और डीए का जो आदेश जारी हुआ था वो हुआ था 27 मार्च 2014 को। 2014 में जारी ये डीए से संबंधित ऑफिस मेमोरेंडम 27 मार्च 2014 को जारी किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि वर्ष 2019 में
चुनावी आचार संहिता कब से प्रभावी हुई थी और इस वर्ष कर्मचारियों को जनवरी से मिलने वाले डीए के आदेश कब जारी किए गए थे। अगर हम बात करें वर्ष 2019 की, तो इस वर्ष आदर्श आचार संहिता 10 मार्च 2019 से प्रभावी हुई थी और डीए का जो आदेश था वो 27 फरवरी 2019 को ही जारी कर दिया गया था। यह है वर्ष 2019 का डीए ऑर्डर, जिसे कि 27 फरवरी 2019 को जारी किया गया है। आइए अब पांचवा और अंतिम पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें हम निष्कर्ष या कंक्लूजन देखेंगे कि 1 जनवरी 2024 से मिलने वाले डीए का आदेश कब जारी होगा। उपर्युक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कर्मचारियों के डीए और पेंशनर के डीआर के आदेश जारी करने में आचार संहिता की कोई बाधा नहीं है, जैसा कि हमने 2014 में देखा, जब 5 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 27 मार्च 2014 को डीए के आदेश जारी कर दिए गए। डीए के आदेश चुनावी आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले भी जारी किए जा सकते हैं, जैसा कि 2019 में किया गया, जब 10 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हुई और उसके 10 दिन पहले ही डीए के आदेश जारी कर दिए गए। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्मचारियों के डीए के आदेश या तो इसी महीने में या फिर मार्च में जारी होने की प्रबल संभावना है। कर्मचारियों को चुनाव खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।